हम लोग सत्संग करते हैं, परमाराध्य सदगुरु महाराज हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वचन है, मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि में परमहंस जी महाराज के आशीर्वचन दिनांक 22/1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कुप्पाघाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करनि करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमानंद सद्गुरु की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। गुरुदेव की तस्वीर को तस्वीर मत समझिए कि साक्षात गुरुदेव बैठे। गुरुदेव के सत्संग में तमाम देवी देवता आते थे, देवी देवता आते थे। कुर्सेला में सत्संग हो रहा था, कुर्सेला में। उस सत्संग में हनुमान जी आए थे, श्री सद्गुरु। उस सत्संग में 1961 ईस्वी की बात है। सत्संग प्रारंभ हो गया, गुरुदेव मंचासन थे और चारों तरफ बादल लग गया, बादल चारों तरफ लग गया। जब बादल लग गया तो भक्त सब देख करके घबरा गए। श्री सद्गुरु भक्त सब देख करके घबरा गए कि जोरों की आंधी आएगी, वर्षा होगी, पत्थर गिरेगा। 1961 से बाद भयभीत हो गए। गुरुदेव देखे कि सब भक्त घबरा गए। श्री सद्गुरु सब भक्त घबरा गए।
उसी समय गुरुदेव कहते हैं हम तो प्रवचन कर रहे हैं, जरा आप उधर देखिए तो, जरा आप उधर देखिए तो उठ गए। सफेद बाल था, दिव्य चेहरा था, ऐसे हाथ जोड़े खड़े हैं। पंडाल से बाहर निकलते हैं, जोरों की आंधी आने वाली थी, पत्थर गिरने वाला था, मूसलाधार बारिश होने वाले थे। न आंधी आई, न पत्थर गिरा, न मूसलाधार बारिश हुई। बगल में हुआ, जोरों का आंधी बगले बगल, पत्थर बगले बगल, वर्षा बगले बगल, पंडाल में एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। शांत होगा, सब शांत चित्त होकर के सत्संग का श्रवण के सत्संग सुने। पूज्य गुरुदेव देव ने कहा, अभी देखिए हम लोगों का रक्षा हनुमान जी किए। अभी हनुमान जी सत्संग बैठे हुए थे। श्री सदगुरु सिरधरवा के गांव में सत्संग हो रहा था सब, और सिरधरवा का बहुत विरोधी सब, गांव के लोग विरोधी सब थे। ये राम को मानते थे, कृष्ण को मानते थे, भगवान शिव को मानते थे। उन तमाम को छोड़ करके ये मनुष्य का पूजा करता है। ये भजन भेद लेकर के सब क्षेत्र पर करते थे। संत स्तुति, गुरु वृद्धि सब करते थे। जब गुरुदेव का वहां पदार्पण हुआ, गुरुदेव का पदार्पण, जो विरोधी थे नहीं आए। अपराह्न काल सत्संग, जैसे हम लोग अपराह्न काल सत्संग किए, फिर रात में भी अपराह्न काल सत्संग के बाद गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए थे। फिर सायंकाल सत्संग गुरुदेव करते, सिरधर बवा करके गुरुदेव के चरण लिपट गए और चरण को पकड़ करके रोने लगे और कहते, हुजूर, हुजूर के ओ वाणी आय चरितार्थ भैजती है सतगुरु शंकरो। हम लोग करते ना, सतगुरु शंकरो नमो नमो बहुबार है सकल सुपूजन भो। गुरुदेव की ओ वाणी आय चरितार्थ भैजती है सतगुरु शंकरो। उसी समय गुरुदेव उठे, मंच पर जो जब बैठ रहे हैं, जो एक नंबर का विरोधी था, सोचे पंडाल को नहीं देखेंगे। सत्संग हो रहा है बद्री बाबू की यहाँ, हम उधर देखवे नहीं करेंगे। श्री सदगुरु सिरधर वाक्य सत्संग हम देखवे नहीं करेंगे। पंडाल को देखना पसंद नहीं किए। लगा कि कोई रोकना नहीं चाहते थे, रुके, एकाएक से मुंह को पकड़ करके घुमा दिए पंडाल को। अब पंडाल को जब देखते तो सिंहासन पर साक्षात भगवान शिव बैठे, भगवान शिव, और गुरुदेव भगवान शिव का रूप धारण के भाव देर तक वो दर्शन के। जो एक नंबर का विरोधी था, पूरे गांव दौड़ गए, चलो चलो देखियो सिरधर जी के द्वार पर सिंहासन पर साक्षात भगवान शिव बैसल छथिन, बैसल छथिन, बैसल छथिन। तमाम आए, जब देखते हैं तो मंच पर भगवान शिव बैठे हैं। सब विरोधी प्रार्थना कर रहे, सब गुरुदेव के शिष्य हो गए। श्री सदगुरु इनको कभी तस्वीर न समझिए। हमारा कांड हुआ था, जानते होंगे श्री सदगुरु, धमारा में जो ट्रेन गिर गया था, बोगी 7 बोगी पानी के अंदर में, उस पर आ रहे थे जगदीश काश्यप बाबा, रामपुरी वर्षा बनाते थे। अपराह्नकालीन सत्संग का समय उनको दिया होता सहरसा की तरफ। मानसी माए कुछ युवक, 10 युवक आए, देखते हैं बाबा हैं लाल वस्त्र में, बाबा हैं, बाबा बैठे हुए ट्रेन पर। बाबा चलिए मेरे यहाँ सत्संग कर दीजिए। एक को कुछ कहते मेरे गांव में, जिनके यहाँ सत्संग था वो कहते मेरे यहाँ कर दीजिए, और जिनके गांव में था वो कहते मेरे गांव में सत्संग कर दीजिए। बाबा कहते हैं हम सत्संग का समय दे दिए, हम नहीं जाएंगे। नहीं बाबा चलिए वहाँ का प्रोग्राम छोड़ दीजिए। श्री सदगुरु वहाँ का प्रोग्राम छोड़ दीजिए। बाबा कहते हम जहाँ समय दिए हैं वहाँ नहीं जाएंगे तो लोग तो हमारी निंदा करेंगे ना, हम जाएंगे ही। सब युवक कहते नहीं बाबा चलो हमारा कल सत्संग तो करिए दो। कहते नहीं जाएंगे, कहते नहीं देखो, कहते नहीं। सब युवक क्या कोई पाँव पकड़े, कोई हाथ पकड़े,
कोई यहाँ पकड़े। 10 मुसदंड युवक था, गेंद की तरह उठाए, जय गुरु महाराज कह करके चल दिए। श्री सदगुरु जब लेके वहां चले गए ना, मार्ग पर बैठा दिए, सब कहते बाबा अब तो प्रवचन कर। सब युवक बगल बाबा के पास जब माइक आया, बाबा कहते सत्संगी है, चंडाल है। श्री सदगुरु हमको वहां समय देना था, ये हमको पकड़ करके ले से बदमाश सब है मन पर। बाबा सत्संगी सभा से बाबा प्रवचन नहीं, हमको पकड़ करके लाया। ये सत्संगी थोड़े शिकायतें 10 युवक करते। और उस दिन मेरे यहाँ मेरे घर पर शनिवार का दिन था, साप्ताहिक सत्संग हो रहा था। जोरों की आंधी आई, बहुत पत्थर गिरा, पत्थर, बहुत पत्थर, मूसलाधार बारिश। 7:30 बजे के समाचार में जब सुनते हैं जो गाड़ी मानसी से अमुक समय में सहरसा आ रहे थे, धमहारा पुल में बदला घाट जो है वह 7 बोगी तक पानी के अंदर में घुस गया। चलो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः पंडाल तो उजड़िए गया था, वहीं से श्री सदगुरु पंडाल तो उजड़िए गया था। सुबह का जब सत्संग हो रहा था तो छत पर किए सब भक्त सब सुन रहे हैं। पंडाल जो लगा, मतलब कुछ गुरुदेव का सिंहासन पूर्व बाबा में पूर्व बैठे हुए हैं, काफी धूप। बाबा को सेवक सब छाता लेकर के वहां खड़े हैं और पंखा जले। कुछ देर के बाद जो भक्त सब देखते, क्या देखते हैं? गुरुदेव के तस्वीर से धारा प्रवाह, पसीना चूरा, पानी पसीना चूरा, थरवतर गुरुदेव का तस्वीर है, पसीना चूरा। सब कहते बाबा गुरु महाराज की तस्वीर से पसीना चूर रहा है। जब उठ करके देखे तो पसीना धारा प्रवाह चूरा है। तब फिर छाता मंगाए, एक छाता सदगुरु के ऊपर दिए और पंखा जब झेलने लगे, पंखा झेलते झेलते पसीना सूख गया। इसलिए कभी इनको तस्वीर पर समझिए। जागृत जिंदा सतगुरु जग में सब जिनको करे, जो आप लोग जानते होंगे बाभन गवा की बात। एक गरीब आदमी को सत्संग का समय दिए थे। उस दिन के लिए बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े पैरवी करने के लिए हमको अमुक दिन का समय, सत्संग का समय दीजिए। साहब बाबा उन्हीं के बारे में, उन्हीं के लिए कह रहे कि हुजूर इन्हीं को समय दिया जाए, इन्हीं को समय दिया जाए। गुरुदेव ने कहा उस दिन का समय हम अपने मन से देंगे, जिनको देना हम अपने मन से देंगे, जिनको देना है हम अपने मन से देंगे। किसी के कहने पर, किसी बाबा के भी कहने पर गुरुदेव उस दिन का समय किसी को नहीं दिया। एक गरीब आदमी टहलते हुए जा रहे थे, गुरुदेव उनको बोला कि इधर आए, आप अमुक महीने में अमुक तारीख को सत्संग कराइए। हुजूर हम बहुत गरीब छे, हम बहुत गरीब छे। गुरुदेव कहते हैं भीख मांग करके सत्संग करा, भीख मांग करके, लेकिन आपको कराना। सत्संग का समय दे दिए। जब गांव पहुंचे, गांव के तमाम लोगों से जो सत्संगी थे उनको कहते हैं देखिए गुरुदेव हमको सत्संग का समय दिए हैं। सब कहते हो गुरुदेव ही भिखमंगा का समय देते हैं, इस गरीब को गुरुदेव सत्संग का समय देंगे। जब चंदा कलेक्शन के गांव के एक भी आदमी को मदद नहीं किए। जब पंडाल बनने लगा तो गांव का सत्संगी जो था उनके मन में हुआ गुरुदेव नहीं आएंगे, लेकिन कुप्पा घाट से कोई महात्मा अवश्य आएंगे। तब सब उनको साथ देने लगे। जिस दिन सत्संग प्रारंभ होने वाला था, कल सत्संग समाप्त होता। सुबह जब हुआ
उस घर में एक बच्चे की मृत्यु हो गई, बच्चे की मृत्यु हो गई। गृहपति धारा प्रवाह सब आंसू बहा रहे हैं। गृहपति कहते जो जिनको गुरुदेव समय दिया था, वो कहते बच्चा को जहां जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं मिले, मेरा सत्संग नहीं मिले। कोई आंसू मत बहाना। माँ कैसे नहीं रोएगी? नहीं रोएगी। परिवार के सदस्य कैसे नहीं रोए? सब धारा प्रवाह आंसू बहा रहे, पहुंच गए। उसी समय गुरुदेव का पदार्पण हुआ, गुरुदेव के सेवा में लग गए, गुरुदेव मंचासीन हो गए, गुरुदेव मंचासीन हो गए। जब गुरुदेव प्रवचन करने लगे, प्रवचन कर रहे हैं, गृहपति धारा प्रवाह आंसू बहा रहे हैं। गुरुदेव कहते सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है, रोज भंडारा देना पड़ता है, साधु महात्मा को मिला देना पड़ता है। जब इसका डर था तो सत्संग का समय क्यों लेता है? और गुरुदेव तो अपने मौत से देते उनको, क्यों लेता है? फिर भी वो आंसू बहा रहे हैं। कुछ गुरुदेव कहते देखिए ये सत्संग का समय ले लिया, अभी रो रहा, लगता है इसका बेटा मर गया है। उसी में उठकर खड़े हो कहते हैं हाँ गुरुदेव, हाँ मेरा बेटा मर गया। कुछ गुरुदेव कहते हैं ये क्या बोल रहे हैं? तमाम सत्संगी कहते गुरुदेव ये सही कह रहे, सो इनका लड़का मर गया। गुरुदेव कहते कहाँ छे यो? कहते हुजूर वो घर के दोग में, कोठी के दोग में रखा छे। गुरुदेव उठे, एक फूल उठा करके जैसे आगे बढ़ते हैं, कहते मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूँ। बच्चे की दादी छेंकती नहीं हुजूर, अहाँ नहीं जो अहाँ छुआ देवे। कुछ गुरुदेव कहते हैं बच्चा जब जीवित रहता है उनके माता पिता कहाँ से कहाँ रखते हैं, जब बच्चे की मृत्यु हो जाती है वहाँ जाने का छुआ जाता है। मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूँ, फूल रखते हैं और कहते बच्चे की माँ कहाँ उठाओ और उसे दूध पिलाओ। दुखियार तो बगल में आंसू आ रही थी, दौड़ पड़ी, बच्चे को गोद में उठाती है, बच्चा रोने लगता है, दूध पिलाती है, बच्चा दूध पीने लगता है। सब कहते हैं जो सत्संगी थे, कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। जो अनभेदी जो सत्संगी नहीं थे वो कहते मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय। गुरुदेव उस बच्चे का नामकरण की नाम रखे राम कुंड। बड़े हुए तो लोग उनको राम कुंड मंडल कहते थे। कितने वर्ष जीवित रहे? 95 वर्ष तक बीते, 95 वर्ष तक, 95। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। वही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही अदा। साचा सतगुरु जे मिले, सब साथ सवारे। दादू नाव चढ़ाई करे, ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिलिया, जीव ब्रह्म करिए। इसलिए तस्वीर मत सामर्थ्यवान, साक्षात विराजमान सदगुरु समझिए। पूर्णिया की बात है, एक बच्चा बीमार पड़ गया, पेट में लहर, छाती में जलन, बेचैन है। डॉक्टर के पास गए, पेट में दर्द भी है, छाती में भी दर्द है। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर दवाई दे रहे हैं, रोग को घटना चाहे, रोग बढ़ ही रहा था। वह माँ दुखियार ने डॉक्टर दवा दिए, घर लाए, बिलख बिलख करके गुरुदेव की तस्वीर के सामने रोने लगी, रो करके सो गए। सुबह जब हुआ और वो मांग करती है हुजूर गुरुदेव हमारे बेटा का ठीक कर दिया, हमारे बेटा का ठीक कर दिया। ब्रह्म मुहूर्त सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में गुरुदेव आए, कहते उठा उठा श्री सदगुरु उठा। श्री सदगुरु उठा, उनको उठे, उठकर उठा और स्तुति करा। श्री सदगुरु उठा और स्तुति करा। आवाज सुनते कौन है? देखते हैं गुरुदेव खड़े हैं। श्री सदगुरु साक्षात गुरुदेव, श्री सदगुरु साक्षात सदगुरु गुरु महाराज खड़े हैं। जैसे गुरुदेव को देखे चरण लिपट गए, प्रणाम करते, उठा स्तुति करा, गए आगे बढ़ते, प्रणाम करके आगे बढ़े। कते जाइ छियै? हुजूर जाइ छियै पदावली लावल, याद नहीं छै? नहीं छै याद।
तब गुरुदेव कहते आज पदावली सब देख कर स्तुति क्या लिया और काल से मुझे मानी याद भै जात। पदावली ला करके वो स्तुति करने लगी और गुरुदेव बैठे हुए हैं, गुरुदेव स्तुति कर रहे हैं। स्तुति के बाद ध्यान के बाद एक भजन गवाए, आरती करवाए। गुरुदेव कहते हैं अहाँ के बच्चा ठीक भै गेल, आब हम जाय छी। श्री सदगुरु अहाँ के बच्चा ठीक भै गेल, आब हम जाय छी। और तस्वीर उड़ता ऊपर, गुरुदेव ऊपर उड़ते हैं, उस तस्वीर में सवार है। तीन लोक नौ खंड में गुरुदेव बरान को करता करे न कर सके, गुरु करे थे होय राम कृष्ण सो को बरो, तीनों तो गुरु किन्न। तीन लोक के वे धनी जो गुरु आगे, अधिक सच्चा शिशु है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। कल से कलेश या अपराह्न काल सत्संग प्रारंभ हुआ है। बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग का आयोजन किया गया है।